क्या जीरोधा या फिर एलाइज ब्लू आपके सारे के सारे पैसे लेके और शेयर्स लेके भाग सकता है और आपके साथ फ्रॉड कर सकता है? ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपके दिमाग में आज नहीं तो कभी ना कभी आया जरूर होगा। यूजुअली हम ऐसे क्वेश्चंस को अवॉइड कर देते हैं और सोचते नहीं है। आज के इस वीडियो में हम इसी चीज पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे क्या जीरोधा या एलाइज ब्लू आपके साथ आपका पैसा या फिर आपके शेयर्स लेके भाग सकता है। अगर हाँ तो आपको सेफ्टी के लिए क्या करना चाहिए, और अगर नहीं तो कार्वी का जो रिसेंटली केस हुआ था जिसमें कार्वी एज अ ब्रोकर उसने अपने इन्वेस्टर्स के पैसे मिसयूज करे थे, वो क्या केस था, जानेंगे हम इस चीज के बारे में। सेकंड हम समझेंगे कि आपको अपनी सेफ्टी बढ़ाने के लिए क्या क्या पॉइंटर्स का ध्यान रखना चाहिए और क्या चीजें मेक श्योर करनी चाहिए। और थर्ड हम ये समझेंगे कि इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट डिस्काउंट ब्रोकर्स कौन से हैं, क्या है उनके चार्जेस और उनके बीच में क्या डिफरेंसेस है, समझने की कोशिश करेंगे हम आज इस वीडियो में बहुत ही डिटेल में। इंपॉर्टेंट वीडियो और ऐसा वीडियो है जो आपके ऐसे क्वेश्चन का आंसर देगा जो यूजुअली हम अवॉइड करते हैं। मेरा नाम है अनंत लड्डा, CFA CA CFP LLB। अगर अभी तक आपने ओपन फॉर ऑल टेलीग्राम पे नहीं जुड़े, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वरना आप सीधा टेलीग्राम पे जाइए, इन्वेस्ट आज फॉर कल सर्च करिए, आपको ये चैनल मिल जाएगा जिसमें ऑलमोस्ट 35,000 से ऊपर लोग हैं। काफी फेक चैनल भी है, फेक चैनल से बच के रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं ऐसे क्वेश्चंस के आंसर जानना जो आज तक कहीं ना कहीं आपने अवॉइड जरूर किया होगा बट आपके दिमाग में आया जरूर होगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर पता करने की कोशिश करते हैं। क्या आपका डिस्काउंट ब्रोकर चाहे जीरोधा चाहे एलाइज ब्लू आपका पैसा लेके भाग सकता है, आपके शेयर्स लेके भाग सकता है क्या? किसी भी इन्वेस्टर के पास दो चीजें होती है जिसमें वो ऑलरेडी यूज करता है। सबसे पहले उसके पास होता है ट्रेडिंग बैलेंस, मतलब एक ऐसा अमाउंट जो उसके ब्रोकर के पास पड़ा है जिससे उसे शेयर परचेस करना है। अभी तक आपने शेयर परचेस करे नहीं है, आपके पास ट्रेडिंग बैलेंस पड़ा है। सेकेंड होता है आपका शेयर्स, जो आपके शेयर्स चाहे CDSL चाहे NSDL कहीं पे भी आपके डीमैट में पड़े रहते हैं। दोनों चीजों के बारे में समझते हैं। पहले अगर आपका ट्रेडिंग बैलेंस इन वर्स्ट केस सिनेरियो, इस सिचुएशन में समझने के लिए हम ये मानते हैं सबसे वर्स्ट जो आपके साथ हो सकता है हो गया, आपका जो ब्रोकर था वो फ्रॉड ही निकला पूरा का पूरा और आपके पैसे लेके भागने की कोशिश कर रहा है, तो वो क्या कर सकता है, वो आपका ट्रेडिंग बैलेंस मिसयूज कर सकता है क्योंकि ट्रेडिंग बैलेंस आपके ब्रोकर के एक्सेस में रहता है। ये हमें समझना पड़ेगा। अगर आपका ट्रेडिंग बैलेंस कभी भी मिसयूज होता है उसके पास आपके पास क्या ऑप्शन रहते हैं। देखिए, जैसे ही आपको पता चले कि यार आपके ब्रोकर ने चाहे जीरोधा चाहे एलाइज या कोई सा भी ब्रोकर हो, जिधर भी आपने डीमैट खुला रखा और कई छोटे छोटे ब्रोकर्स भी जहां पे रिस्क काफी बढ़ जाती है, ये क्वेश्चन और ये आंसर मेनली उन छोटे डिस्काउंट ब्रोकर्स या फिर छोटे ब्रोकर्स के लिए। अगर आपका ब्रोकर आपके साथ फ्रॉड कर देता है और आपका सारा ट्रेडिंग बैलेंस लेके भाग जाता है तो आपको क्या करना है, आपको इमीडिएटली कंप्लेन करनी है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड में। इमीडिएट आपने कंप्लेन करी तो 15 लाख तक का अमाउंट आपको रीइंबर्स या आपको वापस मिलने के चांसेस होते हैं और यूजुअली मिल जाते हैं। एक चीज समझेगा, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड में कंप्लेन करनी है और 15 लाख आपको मिलता है अगर आप इमीडिएटली कंप्लेन करते हैं। तो अगर आप 3 साल के अंदर अंदर करते हैं तो डिपेंड करता है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड पे कि वो आपको कितना अमाउंट वापस दे और कितना अमाउंट आपका क्लेम सेटल करे। लेकिन अगर आपने 3 साल के बाद ये कंप्लेन करी है तो आपका अमाउंट पूरा डूब चुका होता है, आपको इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड से कुछ भी नहीं मिलता है। ये वर्स्ट केस सिनेरियो है कि आपका ब्रोकर ही पूरा का पूरा फ्रॉड निकला, वो पूरा का पूरा चोर निकला और आपका अमाउंट चोरी करके ले गया। आपका कोई सा भी डिस्काउंट ब्रोकर हो, सिंपल ये रूल्स अप्लाई होते हैं। ये हो गया आपके ट्रेडिंग बैलेंस से रिलेटेड। ये क्वेश्चन आपका आंसर हुआ है एक ऐसा अमाउंट जो आपने शेयर्स परचेस करने के लिए अपने ब्रोकर को दे रखा है पर अभी तक शेयर्स परचेस नहीं करे, उस समय आपके साथ ये होता है। सेकंड, अगर आपने शेयर्स परचेस कर रखे हैं, चाहे करोड़ों के लाखों के कितने के भी शेयर्स परचेस कर रखे हो, आपका जो ब्रोकर होता है वो एक इंटरमीडिएटरी हो रहा है, वो आपके शेयर्स खुद के पास नहीं रखता है आपको, और हमें ये समझना पड़ेगा। वो सिर्फ एक बीच का इंटरमीडिएटरी पार्टी है। आपके शेयर्स रहते हैं आपके खुद के डीपी अकाउंट में, NSDL या फिर CDSL में पड़े रहते हैं। आपको कोई टेंशन की बात नहीं है, आपका ब्रोकर कोई आपके साथ फ्रॉड नहीं कर सकता। अगर आपके शेयर्स पड़े हैं आपके साथ कभी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। कार्वी का क्या केस हुआ था हम वो भी समझेंगे, बट ये चीज श्योर है, आपका जब तक शेयर्स NSDL या CDSL में पड़े आपको टेंशन की कोई जरूरत नहीं है। जैसे आप शेयर्स परचेस करते हो आपकी डीपी में मैप हो जाते हैं। इसके साथ कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखनी है। आप ना कभी आप समझो कि आपको लगे कि यार मेरा डिस्काउंट ब्रोकर या कोई सा भी ब्रोकर था उसने फ्रॉड कर दिया मेरे साथ, और आप अपना कहीं ना कहीं से उठा के कहीं और जगह अपना ब्रोकर चेंज करना चाहते हो और अपने शेयर्स ट्रांसफर करना चाहते हो, आप आराम से कर सकते हो। अगर आपका ब्रोकर चाहे फ्रॉड निकले या फिर आप अपने ब्रोकर की सर्विसेज से खुश ना हो, दोनों ही केस में आप आराम से अपने सारे शेयर्स एक ब्रोकर से दूसरे ब्रोकर में ट्रांसफर कर सकते हो। यहां पे कहीं कोई फ्रॉड के चांसेस नहीं है। अब आपका एक नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि सर अगर आप कह रहे हो फ्रॉड के चांसेस नहीं है तो कार्वी में क्या हुआ था? कार्वी में जो हमने सुना कि कार्वी ने कुछ अपने इन्वेस्टर्स के पैसे मिसयूज करे, वो क्या किए थे?
देखिए कार्वी क्या करता था, इन्वेस्टर्स के शेयर्स परचेस करता था और अपने इन्वेस्टर के अकाउंट में नहीं रखता था, एक पूल अकाउंट में, खुद के अकाउंट में इन्वेस्टर के बिहाफ में रखता था। ये चीज ऑलरेडी बैन हो चुकी है और यहां से अलाउ नहीं होगी। दिस वाज समथिंग जो मैं हमेशा कहता था, हमेशा आपको अपने शेयर्स अपने खुद के अकाउंट में रखने हैं, कभी भी अपने ब्रोकर के अकाउंट में मत रखिएगा। अगर आप अपने खुद के अकाउंट में रखेंगे आपको ये टेंशन कभी भी नहीं आएगी। वो हुआ सिर्फ इतना सा था कि क्योंकि वो शेयर्स कार्वी के अकाउंट पे थे, कार्वी ने कुछ शेयर सेल कर दिए। उसने सोचा जब इन्वेस्टर वापस लेने आएगा तब तक मैं ये शेयर्स वापस परचेस करके सस्ते भाव में इन्वेस्टर को वापस दे दूंगा। बट हुआ क्या, हुआ ये कि एक साथ काफी ज्यादा इन्वेस्टर्स वापस लेने आ गए शेयर्स और कार्वी के पास उतने शेयर्स नहीं थे और उसका ये जो फ्रॉड या जो गफला था या जो मिस्टेक वो कर रहा था वो पकड़ में आ गई। आपको और हमें इससे बचने के लिए सिंपल चीज करनी है, हमेशा अपने शेयर्स खुद के डीपी में परचेस करिए, कभी भी अपना ब्रोकर। ये यूजुअली छोटे ब्रोकर्स के साथ दिक्कत आती है, छोटे कई रीजनल ब्रोकर्स होते हैं जो छोटी छोटी जगह के रहते हैं, उनके साथ ये दिक्कत आती है कि वो अपने इन्वेस्टर्स के बिहाफ पे खुद शेयर परचेस करते हैं और खुद के पूल अकाउंट पे रखते हैं। किसी भी बड़े डिस्काउंट ब्रोकर, चाहे जीरोधा चाहे एलाइस, कहीं ये दिक्कत नहीं आती है। अब यहां से हम जब आगे चले और कंपैरिजन करें हर एक डिस्काउंट ब्रोकर का, उससे पहले दो चीजें सर्टन कर लीजिए। सबसे पहले, अगर आपका ट्रेडिंग बैलेंस है वो भी अगर किसी बड़े ब्रोकर के साथ है, चाहे जीरोधा चाहे एलाइस, वहां पे आपके 99.99999% कभी आपके साथ ऐसा नहीं होने वाला। आपका अमाउंट बिल्कुल सिक्योर्ड है। सेकंड, आपका शेयर्स तो चाहे कहीं पे भी हो 100% सिक्योर्ड है, आपके लिए टेंशन की बात नहीं है। इससे पहले कि हम ये समझने की कोशिश करें कि क्या है कंपैरिजन हर एक डिस्काउंट ब्रोकर का, अगर अभी तक आपने जीरोधा या एलाइस ब्लू पे डीमैट नहीं खुला है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप खुला सकते हैं। जैसे हमारे लिंक से खुला है ना, बेसिक डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दी गई मेल आईडी पे भेज दीजिएगा। हमारी टीम विद इन 10 डेज आपको एक प्राइवेट चैनल, जहां पे हम कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन, एडिशनल पर्क्स, कुछ एडिशनल डील्स जो हम करते हैं उसकी इंफॉर्मेशन शेयर करना कोशिश करते हैं और आपको देते हैं। आपके लिए काफी यूजफुल हो सकता है। अब समझते हैं कंपैरिजन कुछ डिस्काउंट ब्रोकर्स का। 3 ब्रोकर्स को हम कंपेयर करने वाले हैं, जीरोधा, एलाइस ब्लू, एंजल। तीनों का हम कंपैरिजन एक एक पॉइंट से करेंगे और आपके सामने रखेंगे सारे पॉइंटर्स। जीरोधा 2010 से है, 2010 से, एलाइस ब्लू 2006 से है और एंजल 1987 से है। एक चीज समझिएगा, जितने नए ब्रोकर्स आ रहे हैं या डिस्काउंट ब्रोकर्स आ रहे हैं, हमें उन्हें अवॉइड करना चाहिए। हमेशा मेक श्योर करना चाहिए कि आपका ब्रोकर एटलीस्ट 10 साल का तो हो। इससे ये श्योरिटी हो जाती है आपका ब्रोकर लंबे टाइम के लिए बिजनेस करने आया और ऐसा ही कोई एरा गेरा नत्थु नेरा नहीं है जो अपना टाइम पास करने आ गया है। ये सारे के सारे आपके 10 साल से पुराने ब्रोकर से, आपको टेंशन नहीं होती है। सबसे पहले अकाउंट ओपनिंग की बात करते हैं। जीरोधा में 3 से 4 दिन आपको लगेंगे एट मैक्स। वैसे तो ऑनलाइन सिस्टम आप इमीडिएटली खुला सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बट मैक्सिमम आपको 3 से 4 दिन लगेंगे। एलाइस में 1 हफ्ता लगेगा। एंजल में ऑनलाइन अकाउंट ओपन खोलना सबसे इजी है क्योंकि इनके पास अपना सिस्टम अकाउंट ओपनिंग का इन हाउस ही है। बट एक चीज समझिएगा, एंजल अभी डिस्काउंट ब्रोकिंग में नया है, जिसकी वजह से काफी लोगों को दिक्कतें आ रही है यहां पे। ये मुझे आपको बताना जरूरी था। कॉस्ट की बात करें कि आपको कितना ऑर्डर की कॉस्ट लगेगी, तीनों ही जगह आपको 20 रुपीज पर ऑर्डर लगने वाला है। सबसे सस्ता है ये डिस्काउंट ब्रोकरेज है, इससे ज्यादा सस्ता कुछ भी नहीं है, वो भी अगर आप इंट्राडे या फ्यूचर एंड ऑप्शंस में करो। डिलीवरी तीनों जगह बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री है, आप समझ पा रहे होंगे। कुछ और भी डिस्काउंट ब्रोकर्स है जो 10 रुपीज पर लॉट लेते हैं। जहां पे भी आपका पर लॉट सिस्टम लग जाना, वो हमें सिस्टम पे नहीं जाना, हमें पर ऑर्डर के सिस्टम पे जाना है। हो सकता है आप एक ऑर्डर में 100 शेयर या फिर 10 लॉट या 5 लॉट, अलग अलग लॉट का आप ऑर्डर लगाओ। हमें पर लॉट वाले सिस्टम पे नहीं जाना है, पर ऑर्डर पे हमारी फ्लैट ब्रोकरेज होनी चाहिए। एएमसी की बात करें तो जीरोधा में 300 रुपए प्लस जीएसटी लगता है, एलाइस ब्लू में 400 रुपए लगता है, एंजल में रफली 450 रुपीज पर एनम लगता है। एएमसी इतना बड़ा मैटर नहीं है, आप छोड़ सकते हैं। वैसे ही अकाउंट ओपनिंग चार्ज बड़ा छोटा सा मैटर है, हम अवॉइड कर सकते हैं। जीरोधा में 200 रुपए, एलाइस ब्लू में 500 रुपीज और एंजल में कुछ नहीं लगता। बट एंजल में क्योंकि एएमसी ज्यादा है पर साल, तो वहां पे कहीं ना कहीं कंपनसेट हो सकता है, आप समझ पा रहे होंगे। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की बात करें, जीरोधा के पास काइट है, एलाइस के पास एएनटी है और एंजल के पास एंजल स्पीड प्रो है। तीनों के ही प्लेटफॉर्म्स काफी अच्छे हैं। सब यूजर्स के लिए अपने अपने प्लेटफॉर्म होते हैं, बट यूजर वाइज सबसे फ्रेंडली प्लेटफॉर्म एट टाइम्स यूजर्स को यूजुअली जीरोधा लगता है, क्योंकि वो कई बार यूज कर चुके होते हैं या यूज उनको बहुत ज्यादा इजी बना रखा है जीरोधा को, तो जीरोधा वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म हो जाता है। एलाइस और एंजल की भी प्लेटफॉर्म ठीक है। इंट्राडे लिमिट की बात करें ना, जीरोधा में आपको 2.5x की लिमिट मिलती है, एलाइस में 20 टाइम्स तक की लिमिट मिलती है, स्पेशली अगर आप ऑप्शंस में काम करना चाहते हैं ना। और लिमिट का आपको दिक्कत आ रही है, एलाइस ब्लू बेस्ट है लिमिट के मामले में, एंजल में 4 टाइम्स की लिमिट मिलती है। कोलेट्रल तीनों ही जगह, चाहे वो लिक्विड फंड हो, लिक्विड बीज हो, सारे के सारे कोलेट्रल्स अलाउ होते हैं, कोई टेंशन नहीं है। चार्ट्स और बेसिक डेटा तीनों ही जगह अलाउ होता है। सो ये रही सारी बात। अगर आप सर्टेन है कि आपको सिर्फ कैश में काम करना है या डिलीवरी में काम करना है या इंटरडे में काम करना है, जीरोधा आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट आ जाता है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं यार मुझे ऑप्शंस की भी काम करना है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में भी काम करना है और मार्जिन की आपको दिक्कत है, तो एलाइस आपके लिए
बेस्ट है। एंजल भी ठीक है, बट क्योंकि एंजल का प्लेटफॉर्म में अभी डिस्काउंट ब्रोकरेज में कुछ दिक्कतें आ रही है इन्वेस्टर्स को, इसीलिए मैंने आपको जीरोधा नंबर 1 और एलाइस नंबर 2, रेदर दोनों ही नंबर 1 है, जीरोधा और एलाइस, जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो आप खुला सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डीमैट अकाउंट ओपनिंग लिंक से, अगर जैसे आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक यूज करें, डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी और बेसिक डिटेल्स भेज दीजिएगा, प्राइवेट चैनल पे जुड़ने का प्रोसेस आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ आप ही के चैनल इन्वेस्ट आज फॉर कल पे ज्वाइन बटन आ चुका है, मेंबरशिप आ चुकी है। मेंबर्स को जो बेसिक डिटेल्स है जो हम प्राइवेट चैनल पे देते हैं वो तो सारी मिलती ही है, उसके अलावा काफी माइंडसेट से रिलेटेड चीजें और काफी एडिशनल चीजें भी मिलती है। आप चाहे तो मेंबरशिप कंसीडर कर सकते हैं। आई होप आज के वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो पाए होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।